दोस्तों, भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के अहम मुकाबले में आखिरकार गौतम गंभीर एक बार फिर से मुश्किलों में घिर गए। इस मुकाबले को भारत ने शानदार अंदाज में जीता, संजू सैमसन की शानदार पारी की बदौलत दोस्तों। लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर एक बार फिर से आमने सामने आ गए। मतलब लगातार हमने इस टी20 वर्ल्ड कप में एक चीज नोटिस की है कि भाई हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर के बीच एक नहीं दो बार लड़ाई हो चुकी है और अब तीसरी बार इस अहम मुकाबले में दोस्तों लड़ाई देखने मिली है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया, पूरे मुकाबले में कहीं ऐसा तो दिखा नहीं कि भाई गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या लड़ते हुए दिखाई दिए। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बस आपको 6-7 मिनट देने हैं इस वीडियो में। उसके बाद आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि गौतम गंभीर ने कब हार्दिक पांड्या को लेकर क्या कहा और उसके बाद हार्दिक का जवाब क्या है, क्योंकि हार्दिक भी जवाब देने में माहिर हैं दोस्तों। उसके बाद का ड्रेसिंग रूम में कोई इन दोनों के बीच जंग हुई है, मैं आपको वो पूरी क्लैरिटी के साथ बातचीत बताने वाला हूं दोस्तों। तो बस रुके रहिएगा, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत विस्तार से करते हैं दोस्तों। सुपर 8 का जो मुकाबला हुआ ना भारत बनाम वेस्टइंडीज का, वो बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ। मतलब आप देखो कि शुरुआती 2 विकेट गिरे जब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा कि हम मुकाबला हार जाएंगे। मुझे तो यही लगा, मैं सच बताऊं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे भरोसा था। संजू में मैं साफ बताऊं, मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन मैं संजू की खुलकर तारीफ करूंगा कि यार संजू सैमसन ने आज इतनी मैच्योर्ड इनिंग खेली है भाई। ऐसा लग रहा था उनकी बैटिंग को देखकर कि सामने विराट कोहली खड़े हैं भाई इस रनचेज में। मतलब वो कैलकुलेशन, जहां चौके की जरूरत वहां चौका, जहां छक्के की वहां पर छक्का जड़ा, और जहां पर स्ट्राइक रोटेशन की बात आई संजू सैमसन डॉट खेल ही नहीं रहे थे, या तो सिंगल मिल रहा था या चौके और छक्के लग रहे थे। मतलब आज उनके गेम में इतनी क्लैरिटी थी भाई, मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन इस मुकाबले में एक पल ऐसा भी आया जब बहुत कम रन चाहिए थे, मेरे ख्याल से 13-14 रन चाहिए थे, 18-19 रन चाहिए थे, और भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर जिन्हें क्लच प्लेयर कहा जाता है यानी हार्दिक पांड्या दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो है आउट हो गए। शमार जोसफ की गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। जब हार्दिक दोस्तों आउट हो जाते हैं, मतलब रन तो ज्यादा नहीं बनाए, फिर भी मैच फिनिश करना चाहिए था, मुझे ये लगता है उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया। यहां पर उनकी गलती है। यहां पर गौतम गंभीर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर जो एक विजुअल आया जब हार्दिक पांड्या जैसे ही आउट हुए, कैमरा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रॉडकास्टर एक कैमरा गंभीर साहब के ऊपर रखता है। अब गंभीर साहब जैसे ही दिखे ब्रॉडकास्टर के कैमरे में, भाई साहब गौतम गंभीर ने ना इस तरीके का रिएक्शन बनाया और मुंह से कुछ गालियां निकाली भाई। अब सोशल मीडिया में तो यही लोग कह रहे हैं भाई, मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा कहा है, गाली है या कुछ और है, डोंट नो भाई। लेकिन हाँ, जैसे ही आउट हुए हैं हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या को ये मुकाबला फिनिश करना चाहिए था। मैच अगर फंस जाता, भारत हार जाता, तो गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उस पर सवालिया निशान थे। गौतम गंभीर की कोचिंग तो चली जाती दोस्तों, ऐसी कहानी थी। इसी वजह से बहुत ज्यादा गौतम गंभीर गुस्सा हुए। और फिर जब हार्दिक पांड्या जब आउट होके पवेलियन लौट भी रहे थे, तो उस वक्त हार्दिक ने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वहां पर हार्दिक ने वहां पर अपना धैर्य परिचय दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं कि अगर मुझे कोई कोच बोल दे तो मैं जाकर सीधा लड़ने लगूं। लेकिन मुझे जो अंदर की जानकारी मिल रही है और अंदर की जो तस्वीरें बयां कर रही हैं भाई कुछ ड्रेसिंग रूम में, जब हाथ भी मिलाया हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर ने, तो शायद वो जोशीलापन नहीं था जो आमतौर पर हम हार्दिक और गंभीर के बीच देखते हैं। ऐसा लगा कि भाई गौतम गंभीर से हार्दिक पांड्या भी नाराज हैं और शायद ये गुस्सा अभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाद में ये गुस्सा दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगा भाई। तो ये सबसे बड़ी चीजें ना यही होती हैं। पता क्या होता है, जब चीजें आपके खराब हो जाती हैं, चीजें नहीं चल रही उतने अच्छे तरीके से, तो यही होता है, आप गालियों पर उतर आते हैं। मतलब क्या हो गया, चलो मैंने मान लिया कि हार्दिक पांड्या को वो मैच जिताना चाहिए था, ठीक है, मैंने मान लिया, बिल्कुल जिताना चाहिए था। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन नहीं बने तो क्या आप गाली दोगे? क्या आप एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करोगे भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए यार। और ये मैं बार बार बता रहा हूं कि गौतम गंभीर ये गलतियां ना बार बार कर रहे हैं यार। मतलब आप कब तक किसी को, ये अब लोग भी मुझे कहते हैं कि भाई आप हर चीज में गौतम गंभीर को ले आते हो। भाई मैं गौतम गंभीर को जानबूझकर नहीं लाता हूं।
आप हरकतें भी तो देखो गौतम गंभीर की। मुझे बता दो ना आप कोई हरकत ऐसी जिसमें गौतम गंभीर जो है ना कर रहे हो ऐसी हरकत खिलाड़ियों के खिलाफ। कभी तिलक वर्मा आउट हो जाए तो निराश हो, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा कोच आपको होना भी चाहिए। लेकिन यार गाली देना ये मुझे समझ से परे नजर आया भाई कि आप ये क्यों देते हो। अलग लेवल पे आप चीजों को ले जा रहे हो। अब हार्दिक पांड्या ऐसे शख्स हैं दोस्तों, हार्दिक पांड्या को अगर कोच बोलेगा और हार्दिक पांड्या ने ये विजुअल देखा तो लड़ाई तय है। फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे, फिर ड्रेसिंग रूम में फूट पड़ेगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या इस वक्त आपकी टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, मतलब ऑलराउंडर हैं, जो मैच बैटिंग से भी जिताते हैं, गेंदबाजी से भी जिताते हैं। ठीक है, आज भी उन्होंने देखो 10-15 रन अहम ही बनाए। अगर हार्दिक वहां पे आउट हो जाते तो मैच फंस सकता था और भी ज्यादा। जितना मुझे पता है भाई मैच फंस जाता और आप दिक्कत में आते। लेकिन हार्दिक ने वहां पर सूझबूझ दिखाई कि जब वो आउट भी हुए उसके बाद शिवम दुबे जब आ रहे थे बैटिंग करने तो शिवम दुबे को उन्होंने कुछ समझाया है कि भाई जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, मैच फिनिश करके आना। और शिवम दुबे ने जाते साथ ही फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट में चौका लगाया है। तो ये होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, उनसे नहीं हुआ। ऐसे हार्दिक पांड्या ने बहुत मैच अच्छे खेले हैं यार, जहां पे जरूरत पड़ी है टीम को हार्दिक ने मैच जिताए हैं। लेकिन अगर आज नहीं हुआ तो आप गाली गलौज पे मत रहो। और हेड कोच की ये चीजें तो लगातार खराब हो रही है ना, मतलब हर मैच में विजुअल आ रहे हैं। पिछले मैच में ही ले लो आप, हार्दिक पांड्या को कुछ इशारा करते हुए देखे जाए और बाद में गौतम गंभीर ने कुछ इस तरीके का इशारा किया। तो ये क्या है मुझे बता दो, ये कोई अच्छी चीजें हो रही हैं क्या? नहीं हो रही ना। तो ये सुधार कौन करेगा? और बीसीसीआई भी इन पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेहरबान है। बीसीसीआई भी कोई कार्रवाई करने तैयार नहीं है। हर तरीके से बीसीसीआई सपोर्ट में है, खिलाड़ियों को गाली पड़े तो बीसीसीआई का सपोर्ट। तो ये होगा क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो लड़ाई है अब हार्दिक वर्सेस गंभीर की, ये बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि अब आप पहुंच गए हो दोस्तों सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में आपको वानखेड़े में हार्दिक की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वजह आपको बता देता हूं, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का उन्हें एक्सपीरियंस है। और आप अगर ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर को नाराज करोगे, गाली दोगे, तो भाई हार्दिक पांड्या का अगर सर वो हो गया, भनक गया यहां पर, तो भाई हार्दिक ऐसे हैं कि फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करते ना। या तो वो आपके साथ भिड़ जाएंगे, आपकी शिकायत कर देंगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यही हो सकता है और क्या हो सकता है। तो भाई हार्दिक को लेकर क्यों इतना ज्यादा गौतम, और बार बार हार्दिक से, इसका मतलब आपका कोई पर्सनल इशू चल रहा है। फिर मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हार्दिक के साथ आपका कोई पर्सनल इशू होगा। क्योंकि देखो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। बार बार अगर आप वही हरकत कर रहे हो, इसका मतलब है कोई पर्सनल इशू है गौतम गंभीर को हार्दिक के साथ, या फिर उनकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ वो लगातार जो इन्वॉल्व हैं, उसको लेकर भी मुझे खबर मिली थी कि भाई हार्दिक माहौल बिगाड़ रहे हैं ड्रेसिंग रूम का। अब ये सब सारी चीजें कौन करता है मुझे बताओ ना, कोई तो ये शिकायतें कर रहा होगा ना, नहीं तो चीजें अपने आप तो नहीं फैलती। मुझे तो यही लग रहा है। भाई गौतम गंभीर समझे चीजों को, फालतू खराब ना करे, मैं तो यही कहूंगा। बाकी यार आपको अपनी राय बतानी है। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट जितनी भी आएंगी सेमीफाइनल से लेकर जितनी भी आएंगी, गंभीर, हार्दिक, सूर्या, संजू सैमसन को लेकर भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने जल्दी बना दिया ताकि आप लोग को इस तरीके की खबरें मिलती रहें, कहीं और ना जाएं। तो बस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सारी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी।